नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। पश्चिम बंगाल में 4 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। इस बीच कई जगह से हिंसा की भी खबरें सामने आई। सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप और दावों के बीच प्रशांत किशोर का एक ऑडियो लीक हो गया और इस ऑडियो के लीक होने के बाद अब टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के बाद अब ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी निशाना साधा। पीके की ओर से यह कहे जाने पर कि लेफ्ट कांग्रेस और टीएमसी की ओर से 20 सालों तक मुस्लिम तुष्टीकरण किए जाने की वजह से ध्रुवीकरण और बीजेपी को फायदा मिल रहा है। ओवैसी ने कहा कि ममता की विफलता के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि राज्य में मुसलमानों की आबादी 27% है, लेकिन केवल 6% के पास सरकारी नौकरी है। उच्च शिक्षा में केवल 11% छात्र हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 80% मुस्लिम 5,000 रुपए से कम कमा रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में 6 सबसे पिछड़े जिलों में मुसलमानों की आबादी 25% से अधिक है, लेकिन जेलों में उनकी हिस्सेदारी 37% है। ओवैसी ने कहा, मालदा, मुर्शिदाबाद आदि में लोगों को आर्सेनिक मिला पानी पीना पड़ रहा है। ये तुष्टीकरण का फल है। लेफ्ट के मुस्लिमों से खराब व्यवहार को कुंडू और सच्चर कमेटी ने दर्ज किया है। उनका फेमस लैंड रिफॉर्म मुसलमानों तक नहीं पहुंचा। उनमें से 3/4 भूमिहीन हैं। ओवैसी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि सच्चाई ये है कि टीएमसी और लेफ्ट के सबसे वफादार वोटर्स को दशकों तक अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला। उनकी वफादारी के बदले ममता बनर्जी ने मुसलमानों को दूध देने वाली गाय माना है। अब वो मुसलमानों से कह रही है कि वोट बंटने मत दो। यदि यहाँ तुष्टीकरण है तो ये मांग क्यों? ओवैसी ने ममता की ओर से अपना गोत्र बताए जाने का भी जिक्र करते हुए कहा कि क्यों ममता बनर्जी हर जगह जाकर अपने गोत्र और वर्ण व्यवस्था में अपने उच्च स्थान की बात कर रही हैं। उन्होंने मुसलमानों को कहा कि वो हिंदुत्व से उनकी रक्षा करेंगी, लेकिन उनके रणनीतिकार स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने यानी ममता बनर्जी ने हिंदुत्व को बढ़ने दिया। उनके पास एक काम था, उसमें वो विफल रही। अल्लाह हमें इस तरह के तुष्टीकरण से बचाए। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें प्रशांत किशोर क्लब हाउस प्लेटफॉर्म पर कुछ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने माना कि बंगाल में पीएम मोदी बहुत लोकप्रिय हैं और बीजेपी मजबूत स्थिति में है। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने शुक्रवार को ट्विटर पर कई ऑडियो क्लिप शेयर किए थे। इनमें चुनावी रणनीतिकार का मानना है कि तृणमूल के आंतरिक सर्वेक्षणों में भी भाजपा जीत रही है। अब सवाल ये कि जो ममता बनर्जी मुस्लिमों से एकजुट होने की बात कर रही थी, जो उनके भले के लिए बात कर रही थी, क्या वो ओवैसी के सवालों का जवाब दे पाएगी? क्योंकि जिस तरह ओवैसी ने जो फैक्ट रखे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। इस बार के बंगाल चुनाव में AIM-IM भी मैदान में है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी आने से टीएमसी के मुस्लिम वोटर्स दो खेमे में बढ़ जाएंगे। ऐसे में प्रशांत किशोर की जो ऑडियो सामने आई उसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।